नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार जैसे प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, लोह चुंबकत्व, इसकी व्याख्या अपन ने पढ़ी। इसी में हमने अनुचुंबकीय पदार्थ व लोह चुंबकीय पदार्थ पर ताप का प्रभाव भी पढ़ा है। ये पुनः ध्यान दिला दूं मैं कि अनुचुंबकीय पदार्थों पर ताप का प्रभाव क्यूरी के नियम से, जबकि लोह चुंबकीय पदार्थों पर ताप का प्रभाव क्यूरी वाइस के नियम से बताते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं, इससे मैंने इसका आज भी इस एपिसोड में भी पुनः दोहरान कर दिया। अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है BH वक्र, आप कह सकते हो IH वक्र। आप इससे शैथिल्य लूप भी कह सकते हैं और इसका नाम शैथिल्य पाश भी है। यानी जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो सब एक ही हैं। अब क्या है साहब, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई ग्राफ के संदर्भ में अपन चर्चा कर रहे हैं, है ना। ग्राफ कौन सा है साहब, तो एक प्रक्रिया है लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने की। यानी आप सीधा सीधा समझो कि लोह चुंबकीय पदार्थ है, उसे आप चुंबकित कर रहे हो। उस चुंबकित करने की प्रक्रिया में जो आपके द्वारा आरोपित है और जो पदार्थ के अंदर विकसित है उसके बीच का हम ग्राफ खींच रहे हैं। उस ग्राफ को BH, IH और शैथिल्य लूप आदि हम कह रहे हैं। तो प्रक्रिया को समझाने के लिए मैं आपको बात पहले स्पष्ट करता हूं। ये मैंने एक परिनालिका ले ली, चुंबक बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे अपन, है ना। ये चुंबक बनाने के लिए परिनालिका में धारा प्रवाहित कर दी। जैसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, B बराबर μ0H, क्योंकि अपन जानते हैं H डायरेक्टली रिलेटेड है धारा से। तो जब आप धारा का मान परिनालिका में परिवर्तित करोगे तो प्रत्यक्ष रूप से आप H में परिवर्तन करोगे। ये तो आपके समझ में आएगी बात। अब आ जाओ पदार्थ के लिए। पदार्थ जो मैं रखने वाला हूं, ये मैंने लोह चुंबकीय पदार्थ रख दिया, है ना, लोहा रख दिया, ऐसा मान लो आप। लोह चुंबकीय पदार्थ इस परिनालिका में अंदर रख दिया। अपन जानते हैं परिनालिका के अंदर एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय दिशा में उत्पन्न होता है ना। जो पदार्थ रखा उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि आप जो चुंबकन क्षेत्र आरोपित कर रहे हो या चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करो, उससे पदार्थ को चुंबकित होना है। और पदार्थ को चुंबकित होना है तो पदार्थ में चुंबकित होते समय क्या विकसित होगा, चुंबकन तीव्रता विकसित होगी। और हम जानते हैं I रिलेटेड है किससे, H से। तो H और I रिलेटेड हैं, लेकिन बस ध्यान ये रखना है, एक जो H कहला रहा है वो धारा के कारण, दूसरा जिसको हम B कह रहे हैं वो मटेरियल का है ना। तो सब चुंबक बनाने की या यूं कहते हैं चुंबकन तथा विचुंबकन की, अगर बहुत एक्यूरेट चले आप वर्ड टू वर्ड, तो हम चुंबकन तथा विचुंबकन की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। ये ज्यादा एक्यूरेट होगा।
हालांकि ठीक है चुंबक बना ही रहे हो आप, लेकिन चुंबकन तथा विचुंबकन, चुंबक बना भी रहे उसको खत्म भी करेंगे, है ना, उस प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। अब इस प्रक्रिया को इधर एक्सपेरिमेंटली समझाते जाएंगे और इधर उसका ग्राफ प्लॉट करते जाएंगे। H परिनालिका द्वारा और B पदार्थ के अंदर होने वाला विकास, फिर इसमें जो जो भी चीजें आएंगी उसको विस्तार में समझाते रहेंगे। ये सारी व्यवस्था होगी सब। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ चीजें समझ भी लेनी चाहिए। IH वक्र भी कहा था मैंने इससे, क्योंकि आप B की जगह I भी लिख सकते थे, क्योंकि I बढ़ेगा तो B मटेरियल बढ़ेगा। तो इससे आप पहले तो ये देख लो कि मैं BH वक्र लिखूं चाहे IH वक्र लिखूं, दोनों बातें एक ही है, उससे उसमें अंतर नहीं है, क्योंकि I बढ़ेगा तो B मटेरियल बढ़ता है। अब सब बहुत तरीके से एक एक प्रक्रिया को समझते हैं, है ना। उन्हें याद दिला दूं, इधर एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उधर हम उसका ग्राफ खींचते जाएंगे। शुरू में धारा I बराबर 0, स्वाभाविक धारा I बराबर 0 तो H बराबर 0, और H बराबर 0 तो अभी आपने कोई चुंबकन क्षेत्र आरोपित किया ही नहीं, तो मटेरियल अभी लो चुंबकी है, चुंबकित होना उसने प्रारंभ नहीं किया। क्लियर? ये ग्राफ मूल बिंदु O से स्टार्ट होगा, ये तो मैं पता चल गया, ठीक है। अब आप क्या करो, स्रोत के द्वारा बैटरी सेल वगैरह जो भी धारा I के मान में वृद्धि करो। स्वाभाविक H बढ़ेगा, क्योंकि H इज इक्वल टू NI, और H बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, क्योंकि H I से रिलेटेड है, ठीक है। तो बिगिनिंग में आप देखेंगे तो ये ग्राफ प्रोपोर्शनल फॉर्म में दिखेगा। बिगिनिंग में इस ग्राफ को शुरुआत में देखेंगे तो समानुपाती क्रम में दिखेगा ये, यानी H बढ़ने से पदार्थ का चुंबकत्व तो बढ़ता जा रहा है, यानी आरोपित चुंबकन क्षेत्र बढ़ाते जा रहे हैं, तो पदार्थ में चुंबकत्व की प्रबलता भी बढ़ती जा रही है ना। मतलब पदार्थ चुंबक बनना प्रारंभ हो चुका। यहाँ पे चाहो तो मैं N और S लिखने लग जाऊं, क्योंकि चुंबक बनना चालू हो चुका तो चुंबकीय ध्रुव तो विकसित होंगे ही होंगे। क्लियर है ना। अब आप H तो अनलिमिटेड बढ़ा सकते हो, बिकॉज H तो किससे रिलेटेड है? करंट से। हम करंट बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली H बढ़ेगा ही, लेकिन I जो है यानी B मटेरियल जो है वो पदार्थ से संबंधित भौतिक राशि है। तो पदार्थ के अंदर इस समय क्या चल रहा होगा? इस समय वही चल रहा है जो मैंने डोमेनों के या लो चुंबकत्व की व्याख्या में डोमेनों के घूर्णन में समझाया था। डोमेन घूर्णित हो रहे हैं आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। यह प्रक्रिया चल रही है इस समय। आप चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाते जाएंगे, डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होता जाएगा, यानी डोमेन धीरे धीरे सारे के सारे आरोपित चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करेंगे। कब तक? ज्यादा क्या होगा? सारे डोमेन घूम जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो कहने का मतलब पदार्थ तो एक स्थिति के बाद चुंबकित होना बंद हो जाएगा। यानी अब आप समझ लो कि सभी जो डोमेन है वो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूम चुके हैं,
यानी पदार्थ किसको प्राप्त हो गया है? पदार्थ प्राप्त हो गया है चुंबकीय संतृप्त अवस्था को। तो यहां लिखता जाऊं मैं साहब, बी किसको डिनोट कर रहा है? चुंबकीय संतृप्त अवस्था, मतलब पदार्थ चुंबकित हो चुका है। अब स्वाभाविक पदार्थ में इससे ज्यादा चुंबकत्व बढ़ना पॉसिबल नहीं है ना। यहां भी चाहे तो अपन लिख सकते हैं, है ना। मैं चलो यहां लिखूंगा, ज्यादा बेटर लगेगा, कोशिश यही की करता हूं। चुंबकीय संतृप्त अवस्था है ना, उधर लिखने में ज्यादा फायदा नहीं होगा जितना इधर लाइव में आपको अच्छा लगेगा। चलो सब चुंबकीय संतृप्त अवस्था में आ चुके, वहां से हटा देता हूं, यहीं लिखने की कोशिश करेंगे अपन, है ना। यहां से हटाना ज्यादा ठीक है ना। डिजिटल बोर्ड है सब, इनमें परेशानियां भी कम नहीं है ना। ये देखो बोर्ड की अपनी परेशानी है, तो अपन धीरे धीरे मिटा लेते हैं, और क्या होगा ज्यादा ज्यादा। चलो मिट गया, अपना काम हो गया। चलो अब क्या होगा सब, अब आप भी नहीं चाहेंगे कि एच को बढ़ाया जाए। अब एच बढ़ाने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि बी मटेरियल मैक्सिमम हो चुका है, जिसको फिर मैंने बिंदु बी से दिखा दिया, चुंबकीय संतृप्त अवस्था। तो सी के साथ अब पदार्थ सैचुरेट हो जाओ, परफेक्ट चुंबक बन चुका है, फर्स्ट क्लास। अब एच बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, तो अब आप क्या करेंगे, धारा आई को घटाएंगे और घटाकर इसको विड्रॉ कर लेंगे, यानी पुनः क्या कर देंगे, धारा को 0 कर देंगे। स्वाभाविक अब एच भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन आपका दिमाग तो तब खराब होगा जबकि बी मटेरियल इज नॉट इक्वल टू 0। आपके स्रोत हटा लेने के बाद, यानी आपने तो एक तरह से चुंबक बनाने का एक लिए एनर्जी दी, अब आपको जब उसी एनर्जी को आप वापस रिकवर कर रहे हो, तो पदार्थ का चुंबकत्व तो समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही बात अपन ने डोमेनों के गुणन में समझाई थी कि जब सभी डोमेन आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, डोमेनों का चुंबकीय गुण आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो चुका, तो हम चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं, तो डोमेन अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौट पाते, अर्थात पदार्थ के अंदर चुंबकत्व बचा रह जाता है, शेष रह जाता है। उसी चीज को मैं यहां ग्राफ में दिखाऊंगा, उसी चीज को लोह चुंबक में कहा जा चुका है, और यहां भी आपको मैं दिखा रहा हूं। देखो ध्यान से देखना है, ये सब ग्राफ लौटता हुआ ग्राफ, ये बिंदु सी है ना। यहां पर आप देख रहे हैं कि एच तो क्या हो चुका, 0 हो चुका, लेकिन बी मटेरियल इज नॉट इक्वल टू 0। देख लें आप, बी मटेरियल कितना है, ओसी है, यानी इतना चुंबकत्व पदार्थ के अंदर बचा रह गया। इसे कहते हैं अवशेष चुंबकत्व, है ना। जब मैं कोशिश कर रहा हूं कि बेटर से बेटर जगह आपको दिखाया जाए, इससे क्या बोलेंगे आप, ओसी को अवशेष चुंबकत्व, ठीक है ना। इसको किससे बोल दें अपन, ओसी से। तो ओसी को अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। ये बात दो चुंबक में अपन ने कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के पश्चात भी डोमेन अपनी पूर्व अवस्था में लौट कर नहीं आते, पदार्थ में चुंबकत्व शेष रह जाता है, यानी पदार्थ चुंबक बना रह गया। आपने एच हटा लिया पर पदार्थ का चुंबक समाप्त नहीं हुआ। अब ये नेचर
जो चुंबक को शेष रखने की होती है, हर पदार्थ में एक जैसी नहीं होती। हर पदार्थ की प्रकृति या चुंबकीय प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है कि अवशेष चुंबकत्व की कितनी मात्रा रखेगा। तो साहब, चुंबकन क्षेत्र कैपिटल H को 0 कर देने पर, हटा लेने पर, पदार्थ के अंदर चुंबकत्व को शेष या संचित रखने की प्रवृत्ति या गुण को धारणशीलता कहते हैं। तो सब चुंबकत्व को अपने अंदर बचाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? धारणशीलता। है ना, अलग अलग कलर से लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बात में ज्यादा दम भी नजर आए। तो यहीं पे मैं लिख दूं धारणशीलता, चुंबक को शेष बचाए रखने का गुण। है ना, हर पदार्थ में ये गुण अलग अलग होता है। चलो सब, इस पार्ट को ऊपर वाले को अलग रख दो, ये बीच वाला पार्ट मैंने कर ही दिया। अब आप क्या करेंगे सब? अब आप ऐसा करें, धारा की दिशा को उलट दें। ये धारा की दिशा आपने उलट दी, ठीक है? तो स्वाभाविक H भी विपरीत दिशा में हो जाएगा। पहले धारा की दिशा ये थी जो आपको दिखा रखी, अब दूसरे पेन से दिखाऊं तो ये आपने धारा की दिशा उलट दी, तो H नेगेटिव हो गया। यानी सोर्स तो अभी भी ऊर्जा दे ही रहा है, बैटरी के टर्मिनल ही तो उल्टे कर दिए, उससे क्या बैटरी नहीं खपेगी क्या? ऊर्जा तो आप अभी भी दे रहे हो। तो सब धारा की दिशा उलटकर H का ऋणात्मक मान आप बढ़ाते हैं, है ना? H का ऋणात्मक मान आप बढ़ाते हैं तो B मटेरियल H के एक निश्चित मान पर क्या हो जाता है? 0। यानी जिस पदार्थ को आपने चुंबक बनाया था उस पदार्थ का चुंबकत्व समाप्त भी आप कर सकते हो। ये देखो सर, उस पदार्थ का चुंबकत्व अपन ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब वो वापस लो चुंबकीय पदार्थ रह गया। क्लियर? ग्राफ में दिखाएं साहब, ये ऋणात्मक क्रम दिखा, तीर से दिखाऊंगा ना, थोड़ा सा वो एक मतलब ले में चलना चाहिए ग्राफ, है ना? ये आप डी बिंदु पर आ गए, बिंदु डी पे जो आप देख, एक थोड़ा सा मैं उसमें इरेजर काम में लेना चाहूंगा, थोड़ा सा वो तरीके, एक डबल डबल लाइन हो रही थी ना, तो थोड़े से तरीके से मैं उसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट। वेरी गुड। हाँ सर, कंटिन्यू हो जाइए। डी बिंदु पर आप पदार्थ को विचुंबकित कर देते हैं, विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करके ऐसा कर सकते हैं। यही बात मैंने आपको कहा था कि जब इसकी डेफिनेशन पढ़ा था मैं दंड चुंबक की, कि दंड चुंबक को ऊंचाई से गिराने पर, घर्षित करने पर, गर्म करने पर, और ये सब कुछ भी ना करें तो भी समय बीतने पर इसके चुंबकत्व में धीरे धीरे कमी आती है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसका क्या करता है? विरोध जब करेगा तो स्वाभाविक है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। इसी जैसे ही देखो वापिस लो चुंबकीय पदार्थ रह गया क्योंकि आपने विपरीत दिशा में, है ना? अब सब H का वह मान ऋणात्मक बोल दो तो बहुत बेटर है ना? बट अब नहीं बोलते कई जने। H का वह ऋणात्मक मान जिस पर पदार्थ विचुंबकित हो जाए, ये पदार्थ क्या हो चुका? विचुंबकित हो जाता है, यानी पदार्थ का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, उससे निग्राहिता कहते हैं, है ना? ये कहलाता है निग्राहिता। ये डेफिनेशन सारी काम की है साहब, है ना? कंपटीशन में भी और ऐसे निग्राहिता है। अब आप सीन को सोचो, किससे बता रहे हैं निग्राहिता को अपन? ओ सी से ना, ओ सी से, सॉरी ओडी से। ओ सी से तो अपन ने धारणशीलता बता रखी है, ओडी से बता रहे ना। चलो सब ओ डी से। अब
इंटरनल क्या हुआ होगा, पदार्थ के अंदर क्या हुआ होगा? आपकी समझ के हिसाब से यही हुआ होगा कि डोमेन वापिस अस्त व्यस्त हो गए, वापिस अपनी पूर्व अवस्था में आ गए। ठीक है, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है कि निग्राहिता बताती है कि पदार्थ विचुंबित हो चुका है, यानी डोमेन अपनी पूर्व अवस्था में आ चुके हैं। चलिए, अब डोमेन को अपनी पूर्व अवस्था में लाने के लिए जो H के ऋणात्मक मान से आपने बल आरोपित किया, उस बल को कहते हैं निग्रह बल। ठीक है सर, यह निग्रह बल कहलाता है। चलो सर, अब देखा जाए तो यह काम अपना कंप्लीट हो चुका। कैसे हो चुका? अब आप क्या करेंगे सब, ऋणात्मक H को बढ़ाते जाएंगे, धारा को बढ़ाकर, धारा की दिशा विपरीत ही रख रखी है, ऋणात्मक H को बढ़ाते जाएंगे तो वापिस बी मेटेरियल बढ़ता जाएगा जैसे पहले था। ये देखो, बस फर्क इतना सा बढ़ेगा, पहले ये N बना था, अब ये S बन जाएगा और ये N। पदार्थ वापिस चुंबकित होने लग जाएगा, क्योंकि परिणालिका में तो धारा कहीं से प्रवाहित करो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही तो बदली। पहले अक्ष की दिशा में इधर थी, तो अक्ष की दिशा में अब इधर है। तो सब लो चुंबकीय पदार्थ में पोल चेंज हो जाएंगे, यानी जो N था वो S बन जाएगा, जो S था वो N बन जाएगा, पर वापिस पदार्थ क्या बनने लग जाएगा? चुंबक बनने लग जाएगा। यानी वापिस आप किसको आ जाएंगे? वापिस आप E, यानी चुंबकीय संतृप्त अवस्था को आ चुकेंगे। जैसे बी पे आए थे, बी और ई एक ही बात है। बस वापिस पदार्थ ये बन गया सर, ये यहां पर बी मेटेरियल क्या हो गया? मैक्सिमम। किस पर? बिंदु ई पर। और वापिस कौन सी अवस्था आ गई? चुंबकीय संतृप्त अवस्था आ गई। तो ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है ना? आप देख रहे हैं कि पदार्थ की अवस्था भी देख रहे हैं और इधर भी देख रहे हैं, रिपीटेशन चल रहा है। वापिस चुंबकीय संतृप्त अवस्था आ गई, वापिस ये शानदार चुंबक बन चुका। अब आप इसके चुंबकत्व को खत्म करना चाहेंगे, तो पहले की तरह आप क्या करेंगे? धारा जीरो करके H जीरो कर देंगे। लेकिन H के जीरो करने से बी मेटेरियल जीरो थोड़ी होगा, बी मेटेरियल जीरो नहीं होगा, उसके अंदर चुंबकत्व शेष रह जाएगा। तो ये देखो सब, वापिस वो का वही ग्राफ, ये देखो, अब पदार्थ के पास चुंबकत्व शेष रह गया। कहां पर दिख रहा है? ये F पर देखो आप, वो OC भी अवशेष चुंबक है और OF भी अवशेष चुंबक है। बस ये है कि जो छड़ है वो अपोजिट डायरेक्शन में चुंबकित हुई है, तो सब वापिस चुंबकत्व शेष रह जाएगा। तो OC से जो दिखा रहे थे वही OF है, जो B से दिखा रहे थे वही E है। B और E दोनों चुंबकीय संतृप्त अवस्था है, डायरेक्शन अपोजिट है, बस पोल का फर्क है, एक पर उधर N था, अब उधर S है, वो क्यों वही चीज होगी। अब आप H को ऋणात्मक से कहां लाएंगे साहब? मेरे पास स्पेस इधर है, ऋणात्मक से लाएंगे आप धनात्मक की तरफ, है ना? अब H के धनात्मक मान को बढ़ाएंगे, क्योंकि चुंबक विपरीत दिशा में, या छड़ विपरीत दिशा में चुंबक बन चुकी थी, तो वापिस H के एक निश्चित मान पर बी मेटेरियल जीरो हो जाएगा। ये लो, ये सब H के एक निश्चित मान पर G पर बी मेटेरियल जीरो हो जाएगा। OD भी निग्राहिता है और OG भी निग्राहिता है, वही है। ग्राफ रिपीट कर रहा है, वापिस पदार्थ विचुंबकित हो गया, पदार्थ वापिस क्या रह गया? पदार्थ लो चुंबक रह गया। फिर वापिस वही, फिर वापिस आप धारा बढ़ाएंगे, वापिस आप
धारा बढ़ाएंगे, H बढ़ेगा, H बढ़ने से बी मेटल बढ़ेगा और वापस कहाँ के मिल जाएंगे, वही बी पर। तो एक चुंबकन विचुंबकन का एक पूरा साइकिल है, एक पूरा चक्र है, जो बहुत आपको स्लो मूवमेंट में सुनाया है। अगर आप मान लीजिए प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कर दें, जिसमें धारा की दिशा निरंतर बदलती रहती है, तो 1 सेकंड में, जैसे मान लीजिए ये प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो चुंबकन विचुंबकन की आवृत्ति भी 50 हर्ट्ज होगी। एक लो चुंबक भी 50 बार चुंबक विचुंबक चुंबक और विचुंबक बन जाएगा। ठीक है, तो सब आपको चुंबकीय संतृप्त अवस्था समझ में आएगी। एक बार मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं छोटा सा, है ना। इससे समझ में आ जाना चाहिए कि पदार्थ के पास चुंबकत्व की एक सीमा है, जिसको चुंबकीय संतृप्त अवस्था कहते हैं। इस समय सभी डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो चुका है। H आप बढ़ा सकते थे क्योंकि H डिपेंड ऑन करंट, लेकिन पदार्थ यानी धारा वाले चुंबक का तो कोई मुकाबला नहीं, लेकिन पदार्थ के चुंबकत्व की एक निश्चित सीमा है। वो किसको प्राप्त कर लेता है, चुंबकीय संतृप्त अवस्था। चुंबकीय संतृप्त अवस्था आप धारावाही लूप में कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वहां ऐसा था ही नहीं। अगर ऐसा होता तो आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में चुंबकीय संतृप्त अवस्था से इंट्रोड्यूस कराया जाता। क्लियर। उसके बाद आपने देखा कि हमने H को हटा लिया, नहीं H को 0 कर दिया। H को 0 कर देने से पदार्थ का चुंबकत्व 0 नहीं होता, अर्थात डोमेन अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आते। पदार्थ के अंदर चुंबकत्व शेष रह जाता है, जो उसी से दर्शाया। पदार्थ के चुंबकत्व को संचित रखने की सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है, मतलब ये पदार्थ का गुण है। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ चुंबकत्व को संचित करके जमा करके रखने की प्रवृत्ति रखता है, उसे धारणशीलता कहते हैं। इसके बाद आपने H को या धारा की दिशा उलटकर H का ऋणात्मक मान बढ़ाया, तब जाके पदार्थ विचुंबकित हो गया एक पर्टिकुलर मान पर। तो सब H का वह मान जिस पर पदार्थ विचुंबकित हो जाता है, यानी पदार्थ का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, उसे निग्रहिता या निग्रह बल कहते हैं। क्लियर साहब। अभी बहुत डिटेल में बात करें। फिर उसके D के बाद अगर आप देखें तो D के बाद वही प्रक्रियाएं दोहराने लगती हैं जो प्रारंभ में हुई थी। वो D के बाद वही चुंबकीय संतृप्त अवस्था पे जाओगे, रिपीटेड, OF रिपीटेड, OG रिपीटेड, ये रिपीटेड हो गया। फिर मैंने आपको लास्ट में बताया कि ये जो पूरे अगर देखें एक पूरी प्रक्रिया को देखें तो पूरी प्रक्रिया का ग्राफ एक बंद लूप के रूप में प्राप्त होता है। इस ग्राफ को हम शेथिल्य लूप कहते हैं, इस ग्राफ को शेथिल्य पाश कहते हैं, इस ग्राफ को IH वक्र कहते हैं, इस ग्राफ को BH वक्र कहते हैं। अब आपका एक छोटा सा सवाल जरूर रहा होगा कि शेथिल्य का क्या तात्पर्य, ये शेथिल्य क्यों कहते हैं। तो साहब अब मैं आपको इस शेथिल्य शब्द से रूबरू कराता हूं। आप पूरे इस प्रकरण में देखें, बी जो है या बी मेटेरियल पदार्थ H से हमेशा पीछे है, H आरोपित है। H ही मटेरियल को चुंबक बनने के लिए इंसिस्ट करता है, तो आप H बढ़ाते हैं तो B बढ़ता है ना। मतलब मटेरियल चुंबकत्व की तरफ बढ़ता है। फिर साहब पदार्थ चुंबकीय संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो फिर H को आप घटाने लगते हैं, लेकिन B घटता नहीं है। B धारणशीलता अवशेष चुंबकत्व को प्राप्त कर लेता है। फिर अवशेष चुंबकत्व के जो शेष चुंबक है उसको समाप्त करने के लिए H को आप विपरीत दिशा में बढ़ाते हैं, ये बढ़ाया आपने, तब जाके B 0 हुआ। तो आप देख रहे हैं कि आरोपित जो H है उसकी वजह से पदार्थ का चुंबकत्व अफेक्ट हो रहा है। पदार्थ का चुंबकत्व H के पीछे पीछे चल रहा है। H बढ़ता पहले है तो B बाद में बढ़ता है, H पहले 0 होता है, B बाद में 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ के अंदर चुंबकन विचुंबकन की शिथिलता है, एक जिद्दीपन है। पदार्थ का बी मटेरियल का H से यानी आरोपित से
हमेशा पीछे रहना इस बात का प्रमाण है कि पदार्थ में चुंबकीय जिद्द है, चुंबकन और विचुंबकन की जिद्द है। इस जिद्द को हम शिथिलता कहते हैं, इसलिए ये बंद वक्र शिथिल्य वक्र कहलाता है। मेरे द्वारा आपको एक पूरा साइकिल सुनाने में भले ही समय लगा हो, टाइम लगा हो, लेकिन अगर आप प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते तो जैसे आपने 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कर दी तो 50 बार प्लस और 50 बार माइनस। तो आपको थोड़ा सा ये बात मेरी समझनी होगी कि साहब प्रत्यावर्ती धारा अगर प्रवाहित करते तो चुंबकन विचुंबकन की आवृत्ति अगर इसके अनुसार भी माने तो 50 हर्ट्ज होगी, यानी 50 बार धारा की दिशा चेंज हुई तो इधर भी 50 बार चुंबकन विचुंबकन हुआ। तो एक प्रक्रिया को अपन हालांकि ठीक है बड़ा स्लो सुनाते तो लंबा लगता है, लेकिन 1 सेकंड में यह प्रक्रिया कई बार होती होगी जब अपन प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह करते हैं। क्लियर साहब?